उनको मजहब के ताल्लुक से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तिल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर वावेला मचे, बस वही है कि मुसलमान के मुंह से ये बात निकली है तो इस पर हंगामा तो होना जरूरी है। ये तय है हंगामा और हो रहा है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तफाक नहीं रखते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मजहबी आदमी हैं, उनको मजहब के ताल्लुक से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तिल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। करोड़ों मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामेंट पर, हुकूमत पर भरोसा है और ये कोर्टें ऐसी हैं कि ऐतिहासिक फैसले करती हैं और इस पर अगर भरोसा नहीं रखा जाएगा तो फिर पूरे देश से अमान उठ जाएगा। इसलिए अदालतों पर और पार्लियामेंट पर भरोसा करना होगा। और ये जितने भी इदारे हैं, ये इदारे लोगों के हितों को ध्यान रख करके, जन कल्याण को ध्यान रख करके फैसले करते हैं। ये लोगों के खिलाफ या मजहब के खिलाफ फैसले नहीं करते। मगर मदनी साहब मुसलमानों को उकसा रहे हैं और मुश्तिल कर रहे हैं और भरोसा तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं, ना तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और ना ही भारत का कोई मुसलमान उनके इस बयान से इत्तेफाक रखता है। ये उनका बयान बेबुनियाद है। उनके इस बयान से देश का माहौल खराब होगा, देश के अंदर अराजकता पैदा होगी। उन्होंने जिस तरह से, जिस अंदाज में जो बात कही है, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमें हुकूमत पर भी भरोसा नहीं है, उन्होंने अदालतों पर भी कहा है हमें भरोसा नहीं है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने नाम लिया है, हवाला दिया है। वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन उन्होंने ये जो बयान मुसलमानों का नाम लेकर कहा है, देश भारत के तमाम मुसलमानों के हवाले से दिया है, तो देश का मुसलमान इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं, देखिए, बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य कही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, और ये भी कह रहा है कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, ये भी कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और ये भी कह रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर भी जगह उठा के मंदिर को दे देता है। ये तो बड़ा अजीब सा, आश्चर्यजनक फैसला था। लेकिन मुसलमानों ने इस वजह से कबूल किया कि ठीक है, चलो 400-500 साल पुराना एक मामला खत्म हुआ, जान छूटी, ये देश में जो नफरत फैल रही थी ये कम से कम होगी। लेकिन पता चला कि वो तो और ज्यादा हो गई, नए रास्ते निकल गए। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है, और इसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डीवाई चंद्रचूड़ जब रिटायर हो गए, उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में इस तरह की बातें कहीं, और कई सारे जज हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू को इस बात को कर दे, आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है, क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान है तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल, मदनी साहब तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस लायक नहीं है कि उसको सुप्रीम कहा जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम उस वक्त होगा जब इंसाफ के तकाजे पर फैसले होंगे। ये कोई गलत थोड़ी है भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान में हमारी लास्ट उम्मीद है कि जब सब जगह से हम थक हार के बैठ जाएं तो फिर एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। वहां भी अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर सुप्रीम कहां से रह गया। ये एक बात उन्होंने कही, तो उसमें मैं समझता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर वावेला मचे। बस वही है कि मुसलमान के मुंह से ये बात निकली है तो इस पर हंगामा तो होना जरूरी है। ये तय है हंगामा और हो रहा है। भोपाल में उनकी मीटिंग हुई थी, उसका बयान मैंने पढ़ा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि मौलाना ने कहा कि आज मुस्लिम्स के सामने एक बड़ा चैलेंज है
उनका सड़कों पर निकलना, रेलों में यात्रा करना, व्यापार करना, मकान बना के रहना, मकान और ज़मीन का कारोबार करना, यहाँ तक खान पान का व्यापार करना, ये सब निशाने पर है। और पूरी दुनिया देख रही हो। आपने देखा है कि अमेरिका की रिलीजियस फ्रीडम को जो देखती है, वॉच करती है दुनिया में, उसकी अभी रिपोर्ट आई हाल में कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है। और ये वास्तविकता है, इट्स ट्रू। पूरी दुनिया देख रही है, भारत के लोग देख रहे हैं, सिवाय आरएसएस बीजेपी के जिन्होंने आंखें बंद कर रखी है। पूरा देश देख रहा है कि मुस्लिम के साथ ज्यादती होती है। लेकिन उस ज्यादती का जवाब हमारे पास एक संवैधानिक, एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था मौजूद है। हमें उसी व्यवस्था के तहत संघर्ष करना चाहिए, जाति का जवाब देना चाहिए। मौलाना ने अपने नैरेटिव में सारी बातें की हैं, लेकिन हल नहीं बताया। मैं उसका हल बताता हूँ कि आज देश में बहुसंख्यक समाज देश का लोकतांत्रिक मान्यताओं पर आस्था रखता है, भारत के संविधान पर आस्था रखता है। हमारी दिक्कत क्या है, हम लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के आधार पर राजनीति से बाहर भागते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, जबकि राजनीति करना इस वक्त की महती आवश्यकता है। हर कमजोर वर्ग को, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को इस राजनीतिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति असर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि देश में 80% लोग आज परेशान हैं इस सरकार से, लेकिन उनमें श्रृंखलाबद्ध होने की जरूरत है। श्रृंखलाबद्ध होकर इस सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलित होने की जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ।